गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। वेलकम टू आपका अपना चैनल दैट इज घड़िया इंसान। और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके अपना चैनल घड़िया इंसान पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट तुम्हारा बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सी लैंग्वेज में कैसा तुम्हारा पकड़ होगा, ठीक है। सो अब मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ दैट इज गोना टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। बहुत ईजी है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लूप्स पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा, लूप्स का ज़रूरत क्यों आ गया आखिर? मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुमको एक से लेके, पहले इसको नया फाइल बनाते हैं, उसका नाम हम लोग रख देते हैं Ctrl+S से lecture 6.c, ठीक है। चलो देखो, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें 1 से लेके 5 तक के नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो तुम नॉर्मली क्या करोगे? तुम बनाओगे, तुमने अपना लाइसेंस स्टेटमेंट लिखा, जो भी था लिख देते हो, फटाफट मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। जूम कर देता हूँ थोड़ा कि तुम्हें बढ़िया से क्लियर विजन आए। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट इंक्लूड studio.h int main, ठीक है। तुम क्या करोगे? एक इंट वेरिएबल बना लोगे, आई को बना लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दोगे और उसको प्रिंट करते जाओगे, ठीक है। प्रिंट टाइप करोगे, फिर यहाँ %d लिखोगे, फिर यहाँ पे i लिखोगे, ठीक है। फिर करोगे i=i+1 करोगे, फिर इसको प्रिंट करोगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर इसको प्रिंट करोगे, फिर i=i+1 करोगे, फिर इसको प्रिंट करोगे। मतलब समझ रहे हो कितना हेक्टिक टास्क हो जाएगा? तुमको बार बार एक ही काम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो कितना बड़ा कोड हो जाएगा? कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे हम कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे हम एक ही बार लिखें और उसको हम बार बार यूज़ करें। तो उसी का सॉल्यूशन है लूप, ठीक है। लिखो एक बार, यूज करो बारंबार। क्या करो? लिखो एक बार, यूज करो बारंबार, ठीक है। ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको तुम लिख के रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बार लिख दिया, यूज करते जाएंगे, ठीक है। तो वही लूप है, ठीक है। क्यों लूप का जरूरत पड़ा? मान लो सिंपल एग्जांपल, जैसे कि मान लो तुम्हें 1 से लेकर 50 तक के नंबर प्रिंट करना है। तुम नॉर्मल केस में क्या करते? प्रिंट किए, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हो, फिर प्रिंट कर रहे हो, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हो। देख रहे हो कितना कोड लिखना पड़ रहा है तुम्हारा। तो 1 से 3 तक की निकालने में तुम्हारा फट गया, तुम 50 तक कैसे करोगे भाई? तो उसका सॉल्यूशन है लूप, ठीक है। इसका ही सॉल्यूशन है लूप। तो लूप क्या है? आओ देखो लूप क्या है। लूप एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ इंस्ट्रक्शंस को, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, आगे नंबर को बढ़ा रहा हूँ, फिर प्रिंट कर रहा हूँ, फिर नंबर को बढ़ा रहा हूँ, फिर प्रिंट कर रहा हूँ। तो कुछ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए लूप का यूज करते हैं, ठीक है। लूप इज व्हाट? एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ये है लूप्स, ओके। अब देखो कितने तरह के लूप्स होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लूप, ठीक है। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। ये जो दोनों लूप है, ये जो दोनों टाइप ऑफ लूप है, ये डिपेंड किस कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। ये कंडीशन कहाँ पे चेक होता है। अब ये कंडीशन चेक होने की जरूरत क्यों पड़ा? ऐसा तो नहीं है ना भाई कि तुम कोई भी काम लगातार करते ही जाओगे, कोई तो ब्रेक लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम नंबर प्रिंट करते ही जा रहे हो, नंबर एक्सेप्ट करते जा रहे हो, प्रिंट करते जा रहे हो, नंबर को बढ़ाते जा रहे हो, प्रिंट करते जा रहे हो। कोई तो लिमिट होगा, तो उस लिमिट को लगाते हैं हम लोग। और वही लिमिट हम लोग कैसे लगाते हैं? थ्रू कंडीशन, ठीक है। और ये कंडीशन को हम लोग कहाँ लगाते हैं, उसी के हिसाब से 2 लूप है, एक है एंट्री कंट्रोल लूप, एक एग्जिट कंट्रोल लूप। कंडीशन क्या? जैसे कि देखो मैंने भी बोला 1 से 50 तक, तो मैंने क्या बोला 50 तक। 50 के बाद तुमको प्रिंट नहीं करना है, 50 के बाद तुमको नंबर को इंक्रीमेंट नहीं करना है। तो ये क्या हुआ? एक ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ तक काम करना है, ठीक है। यह इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? कंडीशन लगा के। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, उस हिसाब से लूप को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। One is the entry control loop and another is the exit control loop.
एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि जो कंडीशन है उसको पहले चेक किया जाता है, फिर अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या क्या बोला मैंने, पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा तब फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, दो तरफ ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप है, एक है फॉर लूप, एक व्हाइल लूप है। दोनों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, तुमको एकदम 1 रुपया का डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, एकदम पूरा वीडियो कंप्लीट देखो। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लूप। ठीक है, जिसमें कंडीशन जो है पहले चेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो जिस लूप में पहले कंडीशन चेक होता है वैसे 2 लूप है, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। दूसरा लूप क्या होता है कि कंडीशन जो है वो आखिरी में चेक होता है। ठीक है, काम सब कर लेगा तब कंडीशन चेक होगा। ठीक है, काम किया फिर कंडीशन चेक किया, काम किया फिर कंडीशन चेक किया। तो ऐसा जिस लूप में होता है उसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। काम हो गया, एग्जिट हो गया, तब कंडीशन चेक हुआ, तो दैट इज द एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, एग्जिट कंट्रोल लूप का एक खास बात होता है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन 1 टाइम होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ वेयर कंडीशन इज चेक्ड, इट इज लूप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप, टेस्ट कंडीशन इवैल्यूएटेड फर्स्ट, देन द स्टेटमेंट्स आर इवैल्यूएटेड, statements are executed, and another is the exit control loop where test condition is checked at the end of the loop. Okay, तो ये 2 टाइप्स ऑफ लूप है। तो एंट्री कंट्रोल लूप के एग्जांपल थे फॉर लूप और व्हाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप के एग्जांपल थे डू व्हाइल लूप। आज के वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को देंगे। ठीक है, सीखेंगे। फॉर लूप के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, दैट्स गोइंग टू बी कंपैरेटिवली अ बिगर वीडियो। फॉर लूप में बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें खेल के दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो पे आते हैं, दैट इज द फॉर लूप एंड that is the while loop and do while loop. Okay, तो while loop and do while loops. तो while loop क्या है, while loop is the pre-tested loop. ठीक है, मैंने पहले बताया था ये क्या एंट्री कंट्रोल लूप है। पहले कंडीशन चेक करो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, पहले कंडीशन चेक करो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये क्या है, while loop है। इट अलाउज to the code to be executed multiple number of times। यही तो है लूप भाई। लूप क्या चाहिए था, लिखो एक बार, यूज करो बारंबार। ठीक है, दैट्स द with the loop. Okay, so what is there that it allows the code to be executed multiple number of times based on the boolean condition that is given as the text। मैंने पहले बोला तुम्हें कोई कंडीशन तो देना पड़ेगा ना, एक ब्रेक तो देना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हमेशा वो काम करता ही रहेगा, करने जा रहा है अनंत तक, अनंत काल तक, तुम्हारे पूरे आगे पीढ़ी तक। तो एक कंडीशन देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन के हिसाब से व्हाइल लूप काम करेगा। ठीक है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे हम लोग, एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या कर रहा है, हम लोग 1 से लेके 50 तक के नंबर को प्रिंट करेंगे, वही जो पुराना प्रोग्राम था वही। लेकिन देखो कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियर दिखे। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं 1 से लेकर 50 तक नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, मैं एक इंट वेरिएबल बना लेता हूँ i = 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब तक i 50 से छोटा है, नहीं तुम्हें 50 तक करना है, तो जब तक i 50 तक ना पहुँचे तब तक i को प्रिंट कर दो, तब तक i को प्रिंट कर दो, i को प्रिंट कर दो, कॉमा i, बैक से लाइन चेंज हो जाएगा। और पहला बार में क्या होगा, 1 को जैसे कि आएगा while क्या 1 50 से छोटा है, हाँ 50 से छोटा है, तो 1 को प्रिंट कर दो। मैंने क्या बोला, 1 से 50 तक, मतलब अगला 2, तो अगला 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, i को एक बार इंक्रीमेंट करना होगा। तो वही किया मैंने, i = i + 1, मतलब अब i 2 हो गया। फिर अब i लूप के अंदर आएगा, फिर चेक करेगा, देख रो बस एक ही बार लिखा मैंने कि प्रिंट है %d और नीचे i = i + 1, ऊपर के इतना लिखना पड़ा नहीं, बस एक बार लिखो, यूज करो बारंबार। क्या करेगा, सबसे पहले देखो क्या होगा, i = 1, मेमोरी में रिजर्वेशन मिल गया, उसमें तुमने नंबर डाल दिया, वैल्यू डाल दिया, i = 1। ठीक है, i का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो गया। अब क्या है, वो चेक करेगा क्या 1 50 से छोटा है, हाँ भाई साहब 1 50 से छोटा है, कंडीशन वैलिड है, तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा वो 1 i को प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा।
उसका क्या होगा, नीचे के ब्लॉक में आएगा i इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, मतलब i में अब 2 आ जाएगा। फिर से वो ऊपर जाएगा, क्या 2 50 से छोटा है, हाँ 50 से छोटा है, तो वो i को प्रिंट कर देगा, फिर i को प्रिंट करेगा, उसका फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ऐसा ही काम बारंबार होता जाएगा। और जो हम लोग को ज़रूरत था कि करो एक बार यूज करो बारंबार, वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखो देख रहे हो 1 से 50 तक का नंबर आ गया, बस 2 लाइन लिखे भाई साहब, बस तुम्हें उसको वाइल लूप के अंदर डालना पड़ा, तुमने 1 से लेकर 50 तक कर दिया प्रिंट। यहाँ पे देखो तुम बार बार लिख रहे थे i = 1, फिर प्रिंट कर रहे हो, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हो, फिर प्रिंट कर रहे हो, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हो, बार बार लिखना पड़ रहा है। प्रोग्राम में देखने में कितना खराब लग रहा है, तो ये प्रोग्राम तुम्हारा कितना सेक्सी, कितना बेहतरीन लग रहा है, देख रहे हो। सो दैट्स द वाइल लूप। लिखो एक बार, यूज करो बारंबार। सीधा कोई भी पूछे क्या के लिए यूज कर रहे हैं, वाइल लूप का क्यों जरूरत पड़ गया, भाई वही लिखो एक बार, यूज करो बारंबार। लेकिन कब तक, उसके लिए हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर अनंत काल तक करते जाएगा, एक कंडीशन चाहिए। तो वो कंडीशन मैंने वाइल के अंदर लगाया, ब्रैकेट के अंदर लगाया, ठीक है। कब तक इंक्रीमेंट करेगा, जब तक i का वैल्यू 50 से छोटा है, i को प्रिंट करते जाओ और फिर i को बढ़ाते जाओ। ये है सिंटैक्स। देखो सिंटैक्स क्या है, वाइल के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी कंडीशन है, जो भी टेस्ट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट कंडीशन, ओके, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट कंडीशन, ओके। और ये अपडेशन, ये बहुत ज़रूरी है अपडेशन। अगर ये नहीं करोगे तो i का वैल्यू बढ़ेगा ही नहीं, और i का वैल्यू अगर बढ़ेगा ही नहीं तो ये जो कंडीशन है ये कभी फेल होगा ही नहीं, और ये कंडीशन अगर फेल नहीं होगा तो ये लगातार प्रिंट ही करते जाएगा, ये लगातार होते ही जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग का कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, लगातार होते ही जाएगा। इसीलिए हम लोग को एक ब्रेक लगाने के लिए कंडीशन वहाँ पे देना है, ठीक है। और हम लोग को अपडेशन भी करना है, ठीक है। नहीं अपडेशन करोगे तो कभी भी ये जो है कंडीशन फेल होगा ही नहीं, लगातार काम होता ही रह जाएगा, इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा, ओके। अपडेशन, इफ वी डोंट डू दिस आवर लूप विल बिकम इनफाइनाइट लूप, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ध्यान रखना। जब भी लूप का यूज करो तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि तुम अपडेशन कर रहे हो, तुम चेंजेस कर रहे हो, जिस भी वेरिएबल की तुम कंडीशन को चेक कर रहे हो उसमें चेंजेस कर रहे हो। अगर नहीं चेंज करोगे तो हमेशा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो इन्फिनाइट लूप की तरफ भाग जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। यही था सिंटैक्स, ठीक है, समझ में आ गया क्यों लूप यूज करते हैं, वाइल लूप का क्या सिंटैक्स है, कैसे कर रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब डू वाइल लूप पे हम लोग आते हैं। तो डू वाइल लूप क्या है, द एग्जीक्यूशन इज डन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन। सब में जैसा होता है टेस्ट कंडीशन चाहिए होता है लूप में, वैसे इसमें भी चाहिए, बट कहाँ, एट द एंड ऑफ द लूप। कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द लूप। वाइल लूप में देख तो एकदम बिगनिंग में ही चेक होता है, देखो एकदम बिगनिंग में, यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, हियर द लूप स्टार्ट्स एंड हियर ओनली कंडीशन इज चेक, हियर द लूप स्टार्ट्स एंड हियर द कंडीशन चेक। इसलिए इसको प्री टेस्टेड लूप कहा जाता है, ठीक है, इसको प्री टेस्टेड लूप कहा जाता है। अब डू वाइल लूप क्या है, इसमें कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप चेक होता है। इसमें क्या होता है, कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप चेक होता है, ठीक है। अब इन्फिनाइट लूप तो तुमने मैंने बताया है कि अगर तुम अपडेशन नहीं करते, अगर तुम अपडेशन नहीं करते हो तो वो लगातार चलता ही चला जाएगा, और इस तरह से हम लोग का जो लूप है वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, हम लोग का लूप इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स विद द वाइल लूप। अब हम लोग डू वाइल लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं, ठीक है। फिर मैं तुम्हें वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से डिफरेंस करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार 1 से लेके 50 तक के नंबर का हम लोग सम प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग को सिंटैक्स क्या, मैं डू वाइल लूप का स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डू, ठीक है, क्या s इक्वल्स टू s प्लस आई, ठीक है, और i इक्वल्स टू आई प्लस 1 मैं कर दूंगा, ठीक है। ये मैं कब तक करूँगा, जब तक
कब तक, जब तक आई, चलो मैं 5 तक का सम निकालता हूँ तुम्हारे लिए इजी होगा, ठीक है। वाइल आई लेस देन 5, देखो यहाँ पे सेमी कॉलम होता है, देखो यहाँ पे जो तुम वाइल लूप लिखे थे यहाँ पे सेमी कॉलम था नहीं, लेकिन डू वाइल लूप में सेमी कॉलन होना जरूरी है। मार्क इट, सेमी कॉलन इज गिवन आफ्टर द वाइल इन द डू वाइल लूप, ओके। आई इंट आई इक्वल्स टू 1 से मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। देखो मुझे बार बार करना पड़ रहा है क्या, मैं बार बार लिख रहा हूँ सम को या बार बार आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, नहीं, बस एक बार लिखा काम कर रहा हूँ अनंत बार, एक बार लिखा काम कर रहा हूँ अनंत बार। कब तक बार, 5 तक, जब तक आई 5 के बराबर है, जब तक आई 5 के बराबर है, ठीक है। तो रन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओ मैंने एस को यहाँ पे स्लाइड नहीं किया, पहले बताया था कोई भी वेरिएबल को यूज करने के लिए उसको मेमोरी में रिजर्वेशन करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ रिजर्वेशन किया, नहीं तो टीटी ने आके पकड़ लिया, कंपाइलर भैया ने कि कुछ गलती कर रहे हैं सर। ओ प्रिंट भी तो करना होगा सम को, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा आउटपुट आ जाएगा, प्रिंट भी तो करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज बी बैकस्लैश एन कॉमा एस, ओके। देखो 15 आ गया, ठीक है। 1 से लेके 5 तक का सम आ गया, ठीक है। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, ठीक है। क्या किया, एक बार बस इन दोनों को लिखा और 5 बार मैंने काम कर लिया, 5 बार मैंने नंबरों को जोड़ दिया, ठीक है। एक बार लिखा 5 बार काम किया, तो ये कैसे सक्सेसफुल हो पाया, दिस इज बिकॉज ऑफ द लूप्स, ओके। तो ये है डू वाइल लूप, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये होता है कि पहले हम लोग डू लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, जो भी तुमको स्टेटमेंट लिखना है, द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड लिखना है, वो अंदर डाल दो, द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड अंदर डाल दो, और फिर लास्ट में जाके कंडीशन चेक कर लो। देख लो वाइल लूप में क्या होता था कि पहले कंडीशन चेक होता था, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहा है पर सेट ऑफ कंडीशन चेक हो रहा है। ये कैसे काम कर रहा है हम लोग देखते हैं। एस 0 से इनिशियलाइज किया गया, सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1, तो क्या करेगा, एस इक्वल टू एस में क्या आ जाएगा 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब एस इक्वल्स टू 1 है, फिर आई इक्वल्स टू आई + 1, आई क्या हो गया 2, फिर वो चेक करेगा क्या 2 5 से छोटा है, हाँ 2 5 से छोटा है, फिर इधर से आएगा, फिर वो 1 प्लस एस इक्वल टू 1 था, फिर 1 + 2 कर देगा 3 हो जाएगा, फिर 3 हो गया यहाँ पे, फिर आई की वैल्यू क्या थी 2 थी, अब 2 को वो इंक्रीमेंट कर देगा 3, क्या 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर इधर आ जाएगा अंदर, फिर यहाँ पे क्या कर देगा ये 1 + 2 3 था, 3 + 3 कर देगा, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, फिर यहाँ पे फिर वो आई को इंक्रीमेंट कर देगा 3 + 1 = 4, ठीक है। क्या 4 5 से छोटा है या बराबर है, हाँ है, फिर वो अंदर आएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 4 कर देगा 10 हो जाएगा, पहले एस की वैल्यू 6 थी तो 6 + आई की वैल्यू 4 कर देगा 10 हो गया, अब फिर वो आई को इंक्रीमेंट कर देगा, अब आई क्या हो गया 5, क्या 5 के लेस देन या बराबर है, हाँ है, तो फिर से इसके अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेगा इंक्रीमेंट 10 + 5 15, और फिर 5 को इंक्रीमेंट करेगा 6, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं है, यहीं पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो स्टेटमेंट है वो डू वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। ऐसे हम लोग डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते, समझ में आया। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट, फिर कंडीशन चेक, फिर एग्जीक्यूट, फिर कंडीशन चेक, फिर एग्जीक्यूट, फिर कंडीशन चेक, ठीक है। अब एक वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस को इलस्ट्रेट करने के लिए एक छोटा सा मैं कोड लिखना चाहूँगा जिससे तुम्हें बहुत ही अच्छे से फील आ जाएगा कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वाइल, ठीक है, 2 = 1, प्रिंट एफ क्या स्टेटमेंट इनसाइड द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड, ओके एग्जीक्यूटेड, और मैं वही डू वाइल लूप के अंदर भी लिखता हूँ क्या प्रिंट है, पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब हम लोग टेस्ट कंडीशन चेक करते हैं, वही कर रहा हूँ क्या
स्टेटमेंट इनसाइड द डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। ओके, समझ में आ रहा है? और लास्ट में वाइल लूप की कंडीशन चेक होता है, तो वाइल 2 इज लेस देन 1 और सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया, यहाँ पे मैंने मेन को ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा क्या 2 1 से छोटा है। नहीं जी, अभी तक तो छोटा नहीं है। हो सकता है तुम बड़ा होगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, तो तुम कुछ अलग कलाकार दिखा दो वहाँ पे, लेकिन अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो 2 1 से छोटा नहीं है, तो क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है वो तो लूप के अंदर आएगा ही नहीं। कंडीशन ट्रू होगा तब ना लूप के अंदर आएगा। ये कंडीशन इसलिए तो लगाया है कि अगर ये एक चीज़ सही हो रहा है तब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अगर ये चीज़ सही हो रहा है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं हो रहा है तो ये वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन क्या ये डू वाइल लूप के अंदर जाएगा? क्या ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा? देखते हैं हम लोग क्या आएगा। ठीक है, इसको रन करो, देखो स्टेटमेंट इनसाइड द डू वाइल लूप एग्जीक्यूटेड, मतलब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। ये कैसे हो गया? यहाँ भी तो मैंने वही कंडीशन लगाया कि क्या 2 1 से छोटा है। क्या मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मुझे कुछ नहीं आता है? नहीं, इसमें क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। मैंने पहले बोला डू वाइल लूप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट inside the loop is executed, then the condition is checked, ठीक है, तब कंडीशन को चेक किया जाता है। ओके, इसलिए पहले ये इसके अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा तब कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, इसने पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया तब चेक करा। यही अंतर है वाइल और डू वाइल लूप का। सबसे बेस्ट एग्जांपल जिससे मैंने तुम्हें समझाया कि द मिनिमम नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, द मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इन द डू वाइल स्टेटमेंट इज 1, वाइल मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इन द वाइल स्टेटमेंट इन द वाइल लूप इज 0। ओके, वही वहां पे लिखा था, देख रहे थे। एक बार तो ये कम से कम एग्जीक्यूट करेगा। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है, फिर इसने एग्जीक्यूट किया ना, एक बार तो एग्जीक्यूट करा ना। ये इसका है खेला। ठीक है, ये है इसका खेला। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज विद द डू वाइल लूप। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो आज के वीडियो में मैंने तुम्हें बताया लूप का क्या यूज़ है, लूप पढ़ना क्यों है, लूप होता क्या है, कितने तरह के लूप होते हैं, किस बेसिस पे लूप को डिवाइड किया गया है, कितने तरह के लूप होते हैं, उसमें से वाइल लूप तुम्हें बताया, डू वाइल लूप बताया, वाइल लूप और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है, मैंने तुम्हें कोड लिख के एकदम पूरा फीस से समझाया। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ फटाफट। तो लूप का क्यों ज़रूरत पड़ा? लिखो एक बार, यूज करो बारंबार। लेकिन ये बारंबार क्या हम जिंदगी भर करते रहेंगे? एक स्टेटमेंट तो लगाएंगे ना, एक ब्रेक तो लगेगा ना, सब नहीं कि हम जिंदगी भर अनंत काल तक करते ही रह जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट को लगाने के लिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग कंडीशन कहाँ लगाते हैं उस हिसाब से लूप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज द एंट्री कंट्रोल लूप एंड वन अदर इज एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? उसमें हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन चेक करो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो फिर कंडीशन को चेक करो। एंट्री कंट्रोल लूप 2 होते हैं, दैट इज द फॉर लूप एंड वाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल लूप होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें वाइल लूप का सिंटेक्स बताया, फिर मैंने तुम्हें डू वाइल लूप का सिंटेक्स बताया, मैंने तुम्हें कोड लिख के दोनों के बीच में डिफरेंस बताया। एक वाइल लूप का मैं खास बात बताना चाहूँगा कि इतने तरह के लूप हैं, तो किनको कब यूज़ करना है। तो जब तुम्हें स्टेटमेंट को मिनिमम टाइम एग्जीक्यूट करना है तो तुम डू वाइल लूप प्रिफेयर कर सकते हो। ठीक है, जब एक बार मिनिमम टाइम को करना ही है तो तुम डू वाइल लूप एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तुम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को स्केप करना चाहते हो, या तुम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को स्केप करना चाहते हो। मैं इस स्टेटमेंट को बहुत ही क्लियरली समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कैसा एस्केप करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइल
वाइल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई नॉट इक्वल्स टू 2 प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा आई। ठीक है, यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डू प्रिंट एफ डी बैकस्लैश एन कॉमा आई, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल आई नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, वाइल आई नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो क्या होगा। ये अच्छा आई को यहाँ डिक्लेयर नहीं किया तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 2। देखो अच्छा मैंने यहाँ बंद भी नहीं किया, बहुत ज़रूरी है बंद करना। ठीक है, जिसको भी खोलो उसको बंद करो। देखो ये लगातार इन्फिनाइट लूप चल गया भाई साहब, और इसने वाइल लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करा। ये क्या कर रहा है, 2 को स्किप नहीं कर पा रहा है, और तुम डू वाइल लूप के थ्रू तुम 2 को स्किप करके भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तुम दुनिया को दिखा रहे हो कि तुम 2 नहीं चाह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उस 2 को प्रिंट कर दे रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द डू वाइल लूप। तुम एक पर्टिकुलर कोड को, एक पर्टिकुलर लाइन को एक एक्सेप्शन दे सकते हो। ठीक है, वो चीज़ तुम वाइल लूप के थ्रू नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स विद द वाइल लूप एंड दैट्स विद द डू वाइल लूप। ओके, अब वाइल लूप हम लोग कहाँ पे प्रिफर करते हैं? वाइल लूप इज प्रिफर्ड कहाँ पे? जब तुम्हें पता नहीं हो कि वो लूप कि तुमको कोई काम कब तक करना है। when you don't know कोई काम कब तक नहीं, कोई काम कितने बार करना है, कोई काम कितने बार करना है, वैसे कंडीशन में हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरा लूप यूज नहीं कर सकते, नहीं, उस टाइम पे वाइल लूप सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम यूजर से नंबर इनपुट लेते रहो, कब तक? जब तक वो 0 नहीं डाल दे। ठीक है, तो इसके लिए वाइल लूप सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें देखो तुम्हें कुछ पता है कि तुम कब तक करोगे, नहीं, सिंपली तुम लिख दोगे। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट ए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्कैन ऐप करते रहो। ठीक है, नंबर को इनपुट लेते रहो, डी कॉमा परसेंटेज डी हो गया कॉमा ए कॉमा एड्रेस ऑफ ए में पहुंचा दो और प्रिंट करते चलो। ठीक है, कॉमा परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा ए। ओके, ये मैं करना चाहता हूँ कि जब तक 0 नहीं होता प्रिंट करते चलो। ठीक है, तुम्हें पता है ये कब तक होगा, नहीं पता है, तो इन सारे केसेस में तुम वाइल लूप का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देना पसंद करूँगा। लो, मैंने कर दिया। अब ये नंबर को लेता रहेगा। ये क्या हुआ, ये बंद नहीं होता, इसे बंद करना बोलो, जिसको भी खोलो उसको बंद करो। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, इसने इनपुट क्यों नहीं लिया भाई साहब? कभी कभी क्या होता है कि डिबगिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे तुमको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। तुमको क्या करना है, पूरा कोड रब कर दो, उसको फिर से लिख लो, सिंपल एज दैट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमने काम बिल्कुल सही किया है लेकिन तुमको आउटपुट नहीं आएगा, तो उस टाइम में तुमको ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कोड तुम कॉपी करके दूसरे फाइल में रन कर सकते हो या फिर से लिख लो। क्या जा रहा है लिखने में? मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ ए। ठीक है, और मैं ए को 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, वाइल, क्योंकि ए इंट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, इसे 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ, शायद वही किया था मैंने गलती वहाँ पे कि मैंने ए को
1 से इनिशियलाइज नहीं किया था, ठीक है। कंटेंट डी, देखो जितना गलती करोगे उतना सीखोगे, ठीक है। एक नया चीज़ समझ में आया ना, यही गलती से, कॉमा %a, अब क्या कर दो, उसको प्रिंट कर दो, n %b n, a। एक यूज़र को कन्वीनियंस के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एंटर द नंबर, ठीक है। तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए यूज़र को मैसेज मिलता रहे एंटर द नंबर, ओके, नंबर प्लस n। चलिए इसको मैं रन कर लेता हूँ। एंटर द नंबर 2 डाला, ठीक है, फिर एंटर द नंबर 0 डाला, तुरंत ही एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इन सभी टाइम में जब तुम्हें पता नहीं कि कोई लूप कितना टाइम चलेगा, तो उस टाइम तुम वाइल लूप को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम दूसरा लूप यूज़ नहीं कर सकते हो, बट दिस इज कंपैरेटिवली सिंपलर, ओके। ये क्यों सिंपलर है, जब मैं इसका फॉर लूप का कोड लिख के दिखाऊंगा, और यही काम को जब मैं फॉर लूप से करके दिखाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों वाइल लूप इज more preferred over this type of iterations, this type of statements, this type of condition when number of iterations are not known, how many times they are going to be, okay. So this is it today. I hope I have done, तुम लोगों को सब समझ में आया, ठीक है। यार वीडियो पे डिसलाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्या बात है, वीडियो अच्छा लग रहा है क्या तुम लोगों को? मैंने क्या बोला, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, डिसलाइक भी नहीं करो, मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करो, बोल तो रहा हूँ डिसलाइक करो, मैं कंटेंट इंप्रूव करूँगा। ऐसे मैं कैसे जानूँगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अब पसंद आता है तो यार वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है, वो तो मुझे बोलना नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, आपने मुझे अपना समय दिया, अपने वीडियो देखा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कंटेंट समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। समझ आता है तो लाइक करें ना करें, लेकिन नहीं समझ में आता तो तुम दिल खोल के डिसलाइक करें और कमेंट करें मुझे किस बात पे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।